बहुत बड़ा काम है। अच्छा लाओ एक जाए करके देखी। अरे नहीं कर पाओगी, जाइए जाइए। जय बलाई लाई। हाँ जल्दी जाओ। वो काम सेनापति या मंत्री लोग करते। हाँ ठीक ठीक है, आना जल्दी आना। मैं रियासत रामगढ़ का सेनापति बना गया और ड्यूटी का आज पहला दिन है। चलो थोड़ा आराम करो, उसके बाद अपनी ड्यूटी पर चलूं। सेनापति बादल मैं आई ल्यों की सिंह का पुत्र हूँ, कोहड़ा मेरा नाम, इधर उधर से घूम के सेनापति करूं पड़ा। क्या कहा? लौकी सिंह के पुत्र हो और कोहड़ा सिंह तुम्हारा नाम है। हाँ। मैं तो कोहड़े की सब्जी आज कई दिन हो गए यार सब्जी नहीं खाया, और कोहड़े की सब्जी खाने के लिए बहुत शौकीन हूँ। अच्छा सुन लो। आज हम तुम्हारे कोहड़े को काट के। ये क्या है? ये है तलवार। तलवार के कौन खिलवाड़? तलवार का क्या खिलवाड़? जैसे आपको कोहड़े की सब्जी खाना है क्या? तो निश्चय कोहड़ा ना खाओ। हाँ। दूसर आलू ले। हाँ। अरे बदतमीज, इतना बड़ा कद्दू कोहड़ा होता है, दो आलू पूरा हो जाएगा। वो नहीं तो तेरे लिए काफी है। चार फेंका कर तो मिला के गबर के और हल्दी में मिर्चा लहसुन प्याज से तड़का दे के मारो और मसाला ना छोड़ो। ओ तो बनाना भी जानता है। अरे तो 2 आलू तेरे लिए बहुत काफी है। ये काम है। क्या बात है? राजकुमारी मैना ने। राजकुमारी मैना? हाँ तुम्हें याद किया। और इस समय टाइम देखूं। जब तेरे हाथ में घड़ी, टाइम कैसे देखेगा? हमारे हाथ के रोआ जो टन्नात है। अच्छा। तो हम जाते हैं कई बजा है। ओह, इस समय रात के 4:30 बज रहा है। तेरा अंदाज एकदम सही निकला है? तो इसीलिए आपको बुलाया कि पता नहीं कौन सा काम है। आइए मेरे साथ। तो चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी जी, क्या बादल ने कहा है क्या कहा? कि जाओ, जो काम राजकुमारी बताती हैं वो काम तुम करो। अरे वो काम नहीं कर पाओगे। हम कई जाए के हैं लेकिन तुम्हार काम नहीं के। क्या सच कहते हैं? जैसे गेहूं काट ली, धान काट ली, कोई का कूट डाई, दराई डाई, चूल्हा फूंक ली, चूल्हा बाल ली, चूल्हा में लकड़ी खोस दी, ये तरह काम तो कर सकी। वो काम नहीं करना है। आए कि नहीं आए हैं? आए हैं। सच? हाँ। बुलाइए। सच कहते हैं हम कसम से, कसम से हमें प्यार हो गया सनम से, सनम से। राजकुमारी जी वो आए हैं। जल्दी बुलाइए। गेट पे खड़े हैं, बुला दूं? हाँ। दरबारी अब जाइए, चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद कर लेना। ठीक है? सब दरवाजे बंद कर लूं? सारे दरवाजे। और राजकुमारी साहिबा और मुझे किया राजकुमारी साहिबा और मुझे किया चुया, और काम मुझे बतलाई और खड़ा है
तुम्हें बहुत तकलीफ, मेहरबान रखिए जरा और कुर्सी पे तस्वीर। अरे राजकुमारी जी, आप महलों की राजकुमारी और हम तुम्हारा गुलाम एक नौकर, और तुम्हारे सामने इस कुर्सी पर बैठे हुए मेरी हैसियत कहाँ है राजकुमारी जी? अगर मुझे राजकुमारी समझते हैं तो मेरा आदेश है कि आप बैठ जाएं। वाह राजकुमारी वाह, जब आप कहते हैं तो आपकी बात मैं टाल नहीं सकता हूँ। इस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हूँ, काम बोलिए। सेनापति ध्यान मेरी तरफ दीजिए, सेनापति ध्यान मेरी तरफ दीजिए। मैं दीवानी बनी हूँ, समझ लीजिए मैं दीवानी बनी। सेनापति तुम बन गए है खुशी ज्यादा मुझे, जब तक ना देखूं तुझे चैन आती है ना मुझे। हंस के सीने से अपने लगा लीजिए, हंस के सीने से अपने लगा लीजिए। आपको ऐसा कहना अरे नहीं चाहिए, और आपका नौकर हो शर्म तो खाइए, आपका नौकर हो। आप है राजा सुता, मैं गरीब इंसान हूँ, कैसे हो संबंध एकदम दिल में बहुत हैरान हूँ, और एक गरीब भी दिल को अरे नहीं ये एक गरीब भी दिल को। प्यार में राजा प्रजा दोनों एक समान है। क्या? मैं पुजारिन आपकी, आप मेरे भगवान हैं। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। जिस घड़ी राजा साहब खबर पाएंगे, उस घड़ी जान से मारा जाऊंगा मैं, और उस समय आप भी साथ देंगी नहीं। उस समय आप भी साथ देंगी नहीं। बोलिए देवी जी कहाँ जाऊंगा मैं?
तूने ऐसी कसम खाया ब्रह्मा से विष्णु की सच कह रही हूँ राजा, कि आप मेरे साथ धोखा नहीं कमाओगे। कभी धोखा नहीं कमाऊंगा। अरे वाह, देख कर तराते दीवाने तुम्हें, आप पर दिल हमारा और अब फिदा हो गया। आप पर दिल हमारा फिदा हो गया और आके लग जा गले से मेरी जुबान। आके लग जा गले से मेरी जुबान। तो मुझे क्या मिली तारा, मैं ना, कहिए, अरे मैं तुझे अपनी बाहों में भरा यार। लेकिन जी हाँ, जो कुछ करना ना धीरे धीरे करना। अरे इतना घबराती क्यों है? बहुत शर्म लग रही है, जिंदगी में पहली बार प्यार करने जा रही हूँ। अरे वाह, झिलमिल सितारों, अच्छा अच्छा ये बात। झिलमिल सितारों आंगनी होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता। एक ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। प्रेम के गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कल ना मिले तो हम प्रेम के गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कल ना मिली तो हम बगिया से सुंदर वो बनी होगा, बगिया से सुंदर वो बनी होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। राजकुमारी, हम लोग प्यार में तो मस्त हैं। हाँ, एकांत वाला कमरा तुम्हारा है, हाँ,
लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज ड्यूटी का मेरा पहला दिन है। देखिए हल्का हर प्यार हो गया ना, अब वजन वाला बात ना होई। अच्छा ठीक, मैं चलती हूँ। ओके। हे राजकुमारी जी, क्या बात है? तूने प्यार की बीनी बजाई। राजकुमारी जी, सबसे तुम्हारे दिल में आई है, मुझे ना जाने क्या हो गया। सच? जी हाँ, तूने प्यार की बीनी बजाई, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। तूने प्यार की बेनी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, भागा चला अरे उल्लू दिखाई नहीं पड़ रहा तुमको? चश्मा हम विलायती मंगवाए हैं ना, ये नहीं देख, धोखा लगा लगा चला है पागल। हमारे दूजने के आंधर पे ले हैं। चश्मा निकाल दी दिखाई पड़ रहे यार। ये तू भाई हमारे घर मालिक साहब दोनों भैया बैठा है, उनके फरमाए भाई बिरहा सुना दियो तो आंखें दिखाओ। देखिए घर मालिक, हाँ तो हमारे मालिक हैं, घर मालिक है तो हमारे मालिक हैं और हम लोग उनके गुलाम हैं। कब तक? जब तक यहाँ मेरी नौकरी है तब तक। अच्छा कौन बिरहा की फरमाइश है? 420। चलिए महाराज, और हम बिरहा घर मालिक को जरूर सुनाएंगे और तुरंत ही गा रहा हूँ। दिखा दे भैया। एक रही हर जाई नारी, नैहर माँ गर्भवती, अरे गौना जात समय, अरे डोली में कीन विचार, डोली उतरी उनके द्वार, अरे उतारन आई उनके सास, अरे यस कहे दुल्हनिया, यस कहे दुल्हनिया, अरे सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया, सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया, सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया। भैया एक लड़की अपने नैहरे माँ गौने के 6 महीना पहले छगड़ी की चरवाही में कौनो गलत ढाल गई। अब उसके पेटे में गेदहरा रुक गया। अब सोचती है कि हम नैहरे जाब, ससुराली जाब तो मारी गरी आई जाब। अब ये इसी डोली में बैठ के ओके कौन बन गया, वो जाते हैं। अब उनके बूढ़ा सोचते हैं कि आज हमारे पतवा है, लाओ मिहाउर लगा के तैयार हो जाएगी। अब बूढ़ा मिहाउर का लगाए, उनके गोड़े में बीमारी फाट रही, ये तरी जोर बीमारी फाट कि बीमारी में बिहतुया लुकाई जाए। अब इतने में डोली गए, मुहारे धरी गए, जैसे धरी गए तैसे बूढ़ा सूपे मारते साज के लेके कहीं लाओ अपन पतवा पर्च के उतारी। तो वो दुल्हन जान गए कि हमार बूढ़ा आ गई, अब हमार भेद खुल जाए तो दिमाग लगा कहा दिया है। अरे हम काजे उतारे हुए पतिव्रता लुगाई, काजे उतारे हुए पतिव्रता लुगाई,
काजे उतारे हुए पतिव्रता हम काजे उतारे अरे हुए पतिव्रता लुगाई। अरे वैसे जो उतारे तो भस्म हो जा, वैसे जो उतारे तो भस्म हो जाई, वैसे जो उतारे तो भस्म हो जाई। बूढ़ा सोचे अपने मन में अरे धोखा होगा लड़कैया, यस कहे दुल्हनिया अरे सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया। अब महतारी बिटियो लीलाम भई एक किनारे ठार बने। अब बूढ़ा सूपे का आरती भाई के भागी, कहीं नब्बे छो तो भस्म हो जा। काहे से कि नान्हे बूढ़ा के साथ खेलत रही, कौनों के धरा बूढ़ों का गर्दम उल्टे रहा है। तो बूढ़ा कहीं बिटिया के लिए कहते हैं अरे बूढ़ा बोली बिटिया से लाओ तुम उतारी। बूढ़ा बोली बिटिया से लाओ तुम्हें उतारी, बूढ़ा बोली बिटिया से लाओ। बूढ़ा बोली बिटिया से अरे लाओ तुम उतारी। अरे बिटिया बोली हम हो गड़बड़ भैली महतारी, बिटिया बोली हम हो गड़बड़ भैली महतारी, बिटिया बोली हम हो गड़बड़ भैली महतारी। भाई शिवराम खुश होकर हमारे घर वाले साहब 20 रुपए इनाम भेजे हैं। नहीं शुक्रिया धन्यवाद। ई रुपया ली न जाए, ई रुपया जाओ उनका दे आओ और अपन खर्चा जो है वो कर ले आओ। बोले बिरहा भैया अब महतारी बिटियो लीला भैया किराया ठाड़ भाई। अब बूढ़ा सोचते हैं कि का करी हमारा पतैया हमारे आते ना है। तो बहरियानी गांव का अरे घरे घरे बूढ़ा गैली खबारी जनौली, घरे घरे बूढ़ा गैली खबर जनौली, घरे घरे बूढ़ा गैली खबर जनौली, घरे घरे बूढ़ा गई अरे खबर जनौली। अरे गौना भर के सबही ऐसे पतिव्रता न पौली, गौना भर के सबही वैसे पतिव्रता न पौली, गौना भर के सबही वैसे पतिव्रता न पौली। उनके गांव भाई किराए रहा 420। गौना के पछू रही अरे एक सधवाइन के मड़ैया, यस कहे दुल्हनिया अरे सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया। भैया भैया 20 रुपया लियो, 20 रुपया बैठा है घर मालिक दोनों भैया, कहीं 20 दोनों दे दो, 20 तो ले लो तो खर्चा मिले। अच्छा अच्छा देखो भैया अब सधवाइन के लेके बूढ़ा पहुंची तो सोचिन बूढ़ा के नाने सधवानी है के जाने पतिव्रता बची हुए हैं, लाओ ये नहीं सके दी उतार दियो। हाथ जोड़ी अर्जी लगाई। अरे बूढ़ा बोली सधवाइन से आपन बतिया सारी, बूढ़ा बोली सधवाइन से आपन बतिया सारी, बूढ़ा बोली सधवाइन से आपन बतिया सारी। अरे बूढ़ा बोली सधवाइन से अरे आपन बतिया सारी। अरे सधवाइन का सुन के बतिया लगिया भारी, सधवाइन का सुन के बतिया लगिया लागे भारी, सधवाइन का सुन के बतिया लगिया लागे भारी। तो सधवाइन भैया कहते हैं काव खाते हैं, खाते नहीं कहते हैं तो खान का परिया। अयोध्या में कौनो साधु सधवानी को माला जब दे रहा है। राम राम सत्य। हाँ अब वही लगे बूढ़ा वहां से लौटे पतोग लगे आई, कहती हैं अरे लौट के आई। अरे बूढ़ा बोली दुल्हन से बचनिया, लौट के आई बूढ़ा बोली दुल्हन से बचनिया, लौट के आई बूढ़ा बोली दुल्हन से बचनिया, लौट के आई बूढ़ा बोली अरे दुल्हन से बचनिया।
अरे पतिव्रता मिले ना केहू सुनो दुल्हनिया, पतिव्रता मिले न केहू सुना दुल्हनिया, पतिव्रता मिले न केहू सुनो दुल्हनिया। अब वो दुल्हन जान गई कि इनके गांव में केहू पतिव्रता नहीं ना, तो डोली के उहार उघार के निकरी नर गर कहती है जैसे तोहरे गौना के सबई, अरे वैसे हम हो रे मोरी अय्या, अरे इस कहे दुल्हनिया, अरे सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया, सुना हो मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया, जैसे तोरे गौना वैसे मोरी अय्या, कहे दुल्हनिया, सुना। महामंत्री संग्राम सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? राज खजाने में जितनी मोहरें हैं सब गिनकर इकट्ठा रख दो। जाओ, जा सकते हो। राम कुमार, तुम महामंत्री संग्राम के साथ जाओगे, मोहर की गिनती होगी, गिनती करवा कर राज खजाने में जमा कर दो। सिपाही राम कुमार आमिर शाह। महाराज सेनापति बादल, पहले पहले गेट पर तुम्हारी ड्यूटी। अब पहले इनके ड्यूटी खत्म करो। सिपाही लोहार सिंह, पिछले गेट पर तुम्हारी। महाराज तुम पागल हो चुके हो। क्यों? ये लोहा नहीं है, ये डाकू जागीरा है। खबरदार! डाकू जागीरा को मंत्री संग्राम सिंह मार डाला है, वो जिंदा नहीं है। जाओ, खुश रहो। महाराज मैं अब ड्यूटी पर चलता हूँ। महाराज सिपाही राम कुमार 360 मोहरों की गिनती हो चुकी है। मैं काफी 360 मोहरे इस बैग में है। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। यहाँ पर कोई नहीं हमारे और तुम्हारी सिवा। इसी दरबार में जो लोहा सिंह का नाम का आदमी है वो डाकू जागीरा है। राम कुमार, डाकू जागीरा को मैं समाप्त कर दिया हूँ। वो लोहा सिंह है। सुनो, तो जाने तो वो कब कब जाऊं? जब जानता पूरा, हूं। पूरा पेले तक। चुप! इस बैग की देखभाल करो, मैं चाय पी कर आता हूँ। गिनती कितने मोहर किया? 360 मोहरे की। 360 वजन तो है। मैं चाय पीने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुहार लाओ हम गिनती का करी। यह बैगवा मुड़ा तरह धके होई और जौन बदा होए तौन होई। जिंदगी बीत के भैया, बैग झोरा के साथे सोत हन, मेहरारू से रोजी नहीं होती है। यही नाची के पाछे कहूँ यही गाँव, कहूँ वही गाँव। हे बैग माता, हमारी इज्जत रखता। कावा खड़क लगा वो।
सो रहा है। सिपाही राम कुमार उठिए, सुबेरा हो गया। चुप, मैं महामंत्री संग्राम सिंह हूँ। खड़ा हो जा, सुबह हो गया। ए बता बैग कहाँ है? बैग बैग बता कहाँ है? बैग कहाँ है? अच्छा एक बात के दो सवाल, बोलिए। ये एक बात के दो सवाल। तो जब हमका बैग पकड़ायो है तो क्यों रहा? हम और तुम थे और कोई नहीं। अब बैग यहाँ से गायब होगा, क्यों रहा नहीं? और देखा तुम मुड़वारी खड़ा हो तो बैग लेके गा। बैग की चोरी तू किया, उसमें मोहरे थी। फालतू बात ना क्या, चोरी तू किया है। आपस में लड़ने का क्या मतलब है? आपस में लड़ाने का मतलब ये, क्या मतलब है? आपस में लड़ाने का मतलब ये है। लड़ने का? हाँ लड़ने का। ये हमका बैग दिन हाँ, तब क्या हुआ? ये रहे या हम रहे और कोई नहीं रहा। हम बैग मुड़े थे के सो गए, ये चाय पे चला गया। अब बैग गायब होगा, आँख खुली तो मुड़े के ले खड़ा ये तो लेके गया। बताओ तू चोरी करके कहीं रखा होगा। ए मंत्रा, चलो बात, चलो बात महाराज से बताते हैं। चुप, चलो इसका बात फैसला महाराज से बता। करेंगे। आओ चलते हैं। अभी पता चलेगा। चलो। राम कुमार, क्या ढूंढ रहे हो? महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बड़ी मजबूरी के साथ में। अरे घटना भारी हो गई, सुनिए महाराज। घटना भारी हो गई, सुनिएगा महाराज। मोहर खजाने से हुई गायब है मोहरे गायब। क्या कहा? खजाने से मोहर गायब? मोहरे गायब हुई? क्या सुनाया आज है? भीम सिंह बतलाइए, इसमें कोई राज है? महाराज, अपने ही दरबारियों में बस किसी का हाथ है। बतलाओ महाराज, मुझे एक उपाय खास है। किसी सभी दरबारियों के क्वार्टर की तलाशी ली जाए। चोर इसी दरबार में कोई है? सही कह रहे हो। जितने दरबारी हैं सबके क्वार्टर तलाशी होगी। जहां पर खजाना निकलेगा वही रियासत का चोर माना जाएगा। महाराज आप सही कहते हैं, सभी कर्मचारियों की कमरे तलाशी होगी। यह चोर दरबार में निकलता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चाबी मेरे पास नहीं है, हमारे क्वार्टर नहीं है। महाराज की जय हो। खुश रहो। ये महामंत्री जी कह रहे हैं कि चोरी तूने किया मोहरों की, और मैं कहता हूं चोरी तूने किया। तो चलिए सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी चाबी लीजिए। लाइए, चाबी लाइए।
अरे लीजिए, अरे कमरे की चाबी जाकर तलाशी लीजिए। जय हो सिटी वाले साईं बाबा की। आप हमारी इज्जत रखो। आप तुम लाओ चाबी। ए पाठक, चल चल सारे चाबी दे कमरे की। चाबी का भैया हमरे कमरा तलाशी न ली भाई, काहे हमरे सौरी परी बा। आज सौरीन मल्ली है। क्या लेगा? तलाशी तलाशी। हाँ लाओ चाबी लाओ। लाओ निकाल। आइए आइए लोहा सिंह, आइए लोहा सिंह। पाठक ने बच्चा दे दिया। पाठक बच गया, बच्चा नहीं दे दिया, बच्चा दे दिया। बदतमीज। बच गया बच गया। इधर आओ, इधर आओ। लियो आवाज चाबी लियो। अहे तुहार मेहरवा नहीं किया है भैया। बेटौना कैसा है? बेटौना था तुहार जवान एकदम ब्यूटीफुल और हमहिन का फर्क। अपने कमरे की चाबी ला। हमार 20 रुपया के चुरा ली। चुरा लिया? हजारे वो चीज यही तो है 20 रुपए, वो भी फाड़ डाला। यही तो है 20 रुपए। 20 के नोट मेरे पास भी है। और 20 के नोट हमारे लगे आए। अरे तो हम 40 दे। लोहा सिंह, बादल ये लो चाबी लाइए। आइए मेरे साथ, आइए मंत्री। तुम भी बच गए। मैं बच गया। चाबी लीजिए। अब बादल अब मेरे कमरे की तलाशी होगी। ये चाबी लीजिए। बेटा बादल, कहो बेटा। तुम ईमानदार हो। तुम्हारे कमरे की तलाशी नहीं। नियम कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी सबके लिए है। जाइए जाइए, आप लोग जाइए, तलाशी करके। बादल तू भी बच गया। क्या मैं भी बच गया? महाराज, मेरे कमरे की तलाशी ली जाए। ए राम कुमार, कोई बात हो रही है, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। कहाँ ध्यान रहता है? भीम सिंह, काना चाचा। चुप रहो। चाचा, अंधे चाचा। अंधे चाचा। अच्छा अंधे चाचा, अंधे चाचा, तुम चोरी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप चोरी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके कमरे की तलाशी नहीं ली जाएगी। नहीं कहते हो। राम कुमार, इंसाफ और कानून सबके लिए बराबर बनाया जाता है, इसलिए अंधे चाचा की हेडक्वार्टर तलाशी होगी। महाराज, सभी कमरे की तलाशी हो गई। क्या कहा? पूरे कर्मचारी के क्वार्टर तलाशी हो गई? नहीं महाराज, पूरे कर्मचारी व अधिकारियों के क्वार्टर तलाशी हो गई। किसी के क्वार्टर में कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी महामंत्री संग्राम सिंह का क्वार्टर बाकी है। हाय! सफाई कर्मी नहीं, महामंत्री। आओ चलो। ये मोहरोज भरा बक्स
महामंत्री क्वार्टर बरामद हुआ है। संग्राम सिंह, मैं तुझे ऐसा नहीं समझा था कि रियासत का बागी तुम कहलाएगा। चोर तुम है। और बड़ी हिम्मत तेरी कैसी, खजाना जो मेरा तुम सब कर तेरा बकना है। मेरे महाराज न मेरे ऊपर जुल्म ऐसा करवा। का नौकर जरा तो कुछ ये सिपाही लोहा सिंह, इस कमीने को बियाबान जंगल ले जाओ। जिन हाथों ने चोरी किया है उन हाथों को काट कर अलग कर दो। सेनापति बादल महाराज मोहरे ले जाकर राज खजाने में जमा कर। महाराज ले चलो। अब हमारी ड्यूटी यहाँ लाग गा है। अब हम ड्यूटी देवे, लेकिन कैसे? ये जबना बिजली के तार हो, अरे जबना बिजली के तार हो, धक्का मार बार बार। जबना बिजली के तार हो, जबना बिजली के तार हो, धक्का मार। संग्राम सिंह, लोग आगे को चलते हैं, मैं तुम्हें पीछे ले चलूंगा। लोहा सिंह, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। पीछे? हाँ, कैसे पीछे लेकर? बोलो संग्राम सिंह, अब हो किस हाल में? किस हाल में? वर्ष 18 हुआ तू मुझे मारा था। ये तो किस्मत रही जो कि जिंदा बचा। आज बदला चुकाने का दिन आया। लोहा सिंह, इस घड़ी आप क्या कह रहे? लोहा सिंह, इस घड़ी आप क्या कह रहे? गोली का मारा था याद मुझको नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगा नहीं।
कब मारा था याद मुझको नहीं। महू डाकू जागीरा सुनो ध्यान से। महू डाकू जागीरा सुनो ध्यान से, मारा गोली मुझे कूद नदी में गया। ये जो किस्मत रही जो कि जिंदा बचा, आज बदला चुका ले का दिन आ गया। कहा कमीना तू डाकू जागीरा है, क्या तू कमीना डाकू जागीरा है। बात सुनकर तेरा दिल गया है जिसम, इसका मतलब संग में चाल तूने किया, निकला काफी कमीना तू बेस। संग्राम सिंह, मैंने उस दिन कहा था कि डाकू जागीरा किसी मुराए के खेत की मूली नहीं कि उखाड़ो साफ करो और खा जाओ। ये जागीरा दुश्मनी तुम्हें डाकू जागीरा मैं झूर हूँ, मेरे हाथ में करिए वरना इस हाथ से तेरा मैं कटवा दबा देता, तू मर जाता। अच्छा संग्राम सिंह, वो हाथ मुझे दे दो जिन हाथों से तूने मेरे बदन पर गोली चलाया था। चल बेईमान, मैं तेरा हाथ काटता हूँ। हरो जादे ले। हाथों को मैं काटना इधर पीछे ध्यान, अगर कहा माना नहीं तो ले लूं तेरी जान। तो कहाँ का तू है रहने वाला? देखा तुझे मैं आज, भाग यहाँ से जाए भी वरना ले लूं जान। छोड़ दे इस नौजवान को, वरना मर जान से। सारे लोग जानते हैं गिरधारी भैया के नाम। ए चिड़ी मार, अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो उसे छोड़कर यहाँ चला जा, अन्यथा शैतान कहता। श्रीमान जी, ये बताइए कि ये दरिंदा कौन था और आपका हाथ क्यों काट रहा था? भाई साहब, मैं रियासत रामगढ़ महाराज बलवंत नरेश के दरबार का महामंत्री हूँ। मेरा नाम संग्राम सिंह है। महाराज ने आज मोहरों की गिनती करने के लिए कहा। मैंने मोहरों से भरा हुआ बैग राम कुमार को सौंपा था। उसके बाद ये जो लोहा सिंह है, चुपके से चोरी करके मोहरों की मेरे क्वार्टर में छुपा दिया। उसके बाद तलाशी होने पर मोहरों से भरा हुआ बैग मेरे क्वार्टर में मिला। चोरी के इल्जाम में मैं फंसाया गया। महाराज ने लोहा सिंह को कहा, जाओ संग्राम सिंह को बियाबान जंगल ले जाओ, इसके दोनों हाथ काट दो। भाई साहब, अगर आप ना आ जाते तो मेरी जान ले लेता। ये लोहा सिंह नहीं बल्कि डाकू जागीरा है। क्या कहा आप? रामगढ़ के महामंत्री जी हैं। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी, तब तो आप हमारे भांजे बादल को जरूर जानते होंगे। अवश्य जानता हूँ।
तुम्हारा भांजा बादल रामगढ़ रियासत में सेनापति की नौकरी पा गया है। मेरा भांजा सेनापति हो गया, बड़ी खुशी की बात है। मंत्री जी चलिए हमारी झोपड़ी, वहीं पर बातें होंगी। चलिए भाई आओ साहब, हमारे साथ। चलिए। चिड़ी मार के जाने से महामंत्री संग्राम सिंह जिंदा बच गए। अब ये दोनों दरबार आएंगे, दरबार में महाराज से बताएंगे कि महाराज ये लोहा सिंह नहीं, ये डाकू जागीर आई, मैं गिरफ्तार नहीं महाराज नहीं। ये दोनों तुम तक पहुंचे उससे पहले तुम्हारा खून होगा, और वो खून मैं करूंगा। मैं छोटे मंत्री भीम सिंह को ले आओ। जैसा क्या हो। छोटे मंत्री भीम सिंह कोनो पागल कुकरो नहीं मिलता तो ही कटाए ली। अरे हम ठीक बकता है। आओ। राम कुमार, खुफिया खजाने नक्शा लाए हो? हाँ, खजाने का नक्शा लाया हूं। ले आओ। और तुम लोग महाराज, जहाँ खजाना रखा है इसमें इतना पता सब लिखी हुई है कि कैसे कहाँ जा सकते हो, बहुत अच्छा। कहाँ खजाना है, कैसे मिलेगा, ये खाली हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन हम दरबारी किसी से राम कुमार, बताते नहीं हैं। दरबारी राम कुमार, बेलिए बोलिए। दरबारी, थोड़ी देर ले बाहर जाओ। आइए, छोटे मंत्री भीम सिंह मेरे पास आओ। छोटे मंत्री भीम सिंह। जी महाराज। तुम हमारे पुराने वफादार हो। क्यों नहीं। इस रियासत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। जी महाराज। इसलिए तुम पर मुझे विश्वास है। ये राज खजाने का नक्शा तुम्हें सौंप रहा हूं। जब मेरी दोनों बेटी नैना मैना बालिग हो जाएंगी तो उनके हवाले कर देना। बहुत अच्छी बात महाराज। दोनों बहन इकट्ठा रहेगी तभी नक्शा देना, एक जी को महाराज। कभी नहीं देना। नहीं नहीं महाराज, जब दोनों बेटियां बालिग हो जाएगी तभी हम उनके हवाले करेंगे। दरबारी राम कुमार, ले जाओ भीम सिंह को कमरे में छोड़ दो। दरबारी राम कुमार, बिस्तर लेकर आओ, मैं आराम करूंगा। महाराज, एक ठोर चौदरा काल मंगावा चादर, तो आप लेट जाइए बिस्तर पे, मैं आपको ओढ़ा देता हूँ, आप सो जाइए। लेकिन महाराज, एकदम मैं ना सो कि सो जाओ, उठबो न करो। अरे उठूंगा क्यों नहीं? हाँ, जागा क्यों, जे जागा वो पावा, जे सो पावा। अपने कमरे में सो जाओ।
अरे ये तो संयोग था जो आया यहाँ। ये तो संयोग था जो मैं आया यहाँ। मैं हूँ खून नहीं तो बदला यहाँ। ये तो संयोग था जो मेरी आंखों में जब देख तुझको लिया रे मेरी देख तुझको लिया फिर बहाना करते शर्म आई नहीं। ए सिपाही से कैद कर लीजिए, मौत की इसको बेशक मिलेगी सजा। इस कबीने ने पिताजी का खून कर दिया। बादल, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी महाराज का खून करते हुए? तेरे हाथ नहीं कांपते? इसके इस बाकी के लिए क्या इजाजत है? ले जाओ, इसे चितार में बंद कर दिया जाए और इसके लिए खाना पानी कुछ नहीं देगा। या भगवान, पिताजी का खून हो गया। चलती ये बात मैं अपनी बहन मैना से बता दूं, पिताजी का खून हो गया। मैना! हे भगवान, न जाने क्या बात थी, आज सेनापति बादल की याद आती है। दीदी, दीदी क्या बात है, तुम्हारी आंख में आंसू? दरबार में बहुत गजब होगा। दीदी आखिर क्या बात है, बताइए ना दीदी। हम रोई की बताई। ओहो, अरे दीदी बताइए ना, आखिर बात क्या है? दरबार में पिताजी 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 को क्या हुआ? दरबार में पिताजी का खून हो गया। नहीं, नहीं। दीदी ये पहले बताइए, पिताजी का खून कैसे हुआ? किसने किया खून? बताइए ना दीदी। पिताजी का खून किसी और ने नहीं, जो अपने दरबार में सेनापति बादल है, नहीं ने पिताजी का खून कर दिया। नहीं दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? पिताजी का खून बादल नहीं कर सकता है दीदी, झूठ बोलती है। पिताजी का खून करते समय बादल को मैंने अपनी आंखों से देखा है। दीदी ये पहले बताइए, बादल है कहाँ पे? बादल को मैंने गिरफ्तार करवा कर उसे जिंदार में बंद करवा दिया। बहुत अच्छा किया दीदी। ठीक है दीदी, आप आराम करिए, ये बात मैं जाती हूँ, बादल से पूछूंगी। ठीक है। वाह मेरी किस्मत, वाह मेरी नसीब। मैं यही तो चाहती थी कि कब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले जाए और कब मेरा राज आ जाए। ये अच्छा हुआ मेरे पिताजी भले मर गए। जिस रात की हमें तलाश थी वो राज हमें मिल गई। खैर पिताजी का मरना अच्छा था, वो बूढ़े थे, राज चला ना पाते। अब मैं जवान हूँ, अच्छी तरीके से राज चलाऊंगी। मेरे राज में किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सबसे खुला छूट गरीब भाइयों के लिए। खूब दारू बनावे, खूब बेचे, खूब पिए। चलिए सबसे पहले मैं अपने प्रेमी लाखन सिंह को कैद से आजाद करती हूँ। उसके बाद हमें अगला प्लान सोचना है कि क्या करना है। दरबारी
जाओ इस वक्त कैद खाने जाओ और लाखन सिंह को हमारे समझ पेश किया जाए। दरबार लाखन। हाँ बोलिए। आज दरबार में बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आज दरबार में पिताजी का खून हो गया। तब तो बड़ा गजब हो गया। कैसे गजब हो गया? जो खून हो गया। तो तुम्हें क्या गजब हो गया? मेरे पिताजी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो तुम जैसे चोरकट को कैसी तकलीफ? अगर तुम्हें तकलीफ नहीं है तो हमें तकलीफ मेरी रानी। लाखन, आज से मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें अपने दरबार का सेनापति बनाती हूँ। तेरा पद जी। और याद रहे, धोखा नहीं देना। हम धोखा नहीं देंगे। ठीक। और किया था जो वादा उससे मैं निभाया। अरे तुझे डाकू से न पत है। मुझे जिंदगी में नहीं देना धोखा, मुझे जिंदगी में नहीं देना धोखा। और तुझे अपने दिल से पत्ती है। लाखन, चलो इसी वक्त मैं तुम्हें सेनापति की वर्दी देती हूँ और आज से अपने ड्यूटी पे लग जाओ। चलो चलते हैं। और आई सुहाग रात जहिया, अरे चर चर बोली चरपैया, अरे देवा मुचकाई करी हैया बालन, देवा मुचकाई करी हैया बालन। लइहा बंगलिया से दवैया बालन, लइहा तू तो मदहोशी में मुआ दे बचा के, प्यार नहीं होला राजा फीता से नाप। तू तो मदहोशी में मुआ दे बचा के, प्यार नहीं होला राजा फीता से नाप। भोरे जब टूटे ना यो भैया बाल, भोरे जब टूटे ना भैया बाल, कहिया बंगलिया से दवैया ये साला चोरकट समझता है कि राजकुमारी ने ना इससे सच में मोहब्बत किया। जो लड़की अपने बाप की नहीं, जो लड़की अपने दरबारी की नहीं, वो तेरी क्या होगी चोरकट? मैंने ये राज, ये ताज के लिए तू जैसे चोरकट से झूठी मोहब्बत की। अगर जिस दिन ये राज मेरे हाथ लग गया, उसी दिन तुझे कुत्ते की तरह मार कर निकालूंगी। कहते हैं मौका दिया तो प्यार दूंगी, मौका दिया तो प्यार दूंगी, और धोखा दिया तो चाकू मार दूंगी। याद रखना बालमा, याद रखना बाल। मौका दिया तो प्यार दूंगी, मौका दिया तो प्यार दूंगी, धोखा दिया तो चाकू मार दूंगी।
रखना बालना, याद रखना बालना, हर याद रखना राम कुमार, भैया बोलो। मैंने महाराज का खून नहीं किया, लेकिन झूठे इल्जाम में राजकुमारी नैना ने मुझे जेल में बंद करवा दिया। भाई तुम तो हमारे छोटे भाई हो, जिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने महाराज का खून नहीं किया है, लेकिन यहाँ अंधा कानून चल रहा है। राजकुमारी नैना का यहाँ राज हो गया। मानता हूँ क्योंकि वो महाराज की बड़ी राजकुमारी है, और तुम्हें तो मालूम है मैं जिसका नमक खाता हूँ उसके साथ नमक खाएगा। लेकिन भैया सुन लीजिए, मैं वक्त आने पर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं नहीं करूंगा तो ये शिरडी वाले साईं बाबा हैं, उधर माता सरस्वती जी हैं, ये आपकी रक्षा करेंगी। मैं आपको बांध के यहाँ जा रहा हूं क्योंकि मुझे अर्थाल्टी निभाना है, वफादारी नहीं करना है। मैं आपके साथ वफादारी कर सकता हूं, लेकिन राजकुमारी के साथ। वाह राम कुमार वाह, आप जा सकते हैं। क्या देख रहा हूँ कि सामने से? अरे शिरडी के साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, तू आके मदद करना। शिरडी के साईं बाबा, तू आके मदद करना। मैं पालन हारा हूँ, मैं पालन हारा हूँ, तू मुझ पे दया करना। शिरडी के साईं बाबा, तुम इनकी मदद करना। सामने से राजकुमारी मैना जेल की तरफ आ रही है। आइए राजकुमारी जी आइए। मैना, बादल, तू यहाँ कैसे आई? बादल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी प्यार की कसम है, क्या? सच सच बताना। आपने अपने प्यार की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। पूछो मैना, तुम क्या पूछना चाहती हो? किया है खून क्या बादल हमारे, आप बापू का किया है खून क्या बादल हमारे, आप बापू का। तुम जानना चाहती हो कि महाराज का खूनी कौन है? और किया ना खून राजन का करो विश्वास तुम में ना किया ना।
मैं महाराज का खून नहीं किया। मुझे झूठे इल्जाम में आपकी बहन नैना ने मुझे जेल में बंद करवा दिया। मेरे बादल मेरी बहन माने नहीं, हुक्म फांसी को तुमको दिलाएगी। मेरा बादल मेरी बहन माने नहीं, हुक्म फांसी को तुमको दिलाएगी। लाखन डाकू के जरिए कमीनी सब तुम्हारा ये बादल ये कटवाएगी। मुझको मरने के परवाह मैं ना नहीं, सिर्फ एक बात का मुझको अफसोस है। मेरे मामा व माता नहीं मिल सके, बस इतने बात छोड़ दे देहु बादल चले जाइए, छोड़ दे देहु बादल। छोड़ दे देहु बादल चले जाइए, आपकी मौत को देख सकती रही। साथ में जीने मरने की खाली कसम, यहाँ से चले जेल से आप मुझको न करिए रिहा, वरना आप तेरे सच आ जाएगी। मेरे बदले में तुमको और मिलेगी सजा, गम के पगड़ी तेरे सर आ जाएगी। नैना, तू मुझे जेल से रिहा कर देगी तो मेरे बदले में तेरी फांसी हो जाएगी। नहीं बादल, मुझे कुछ नहीं होगा। आप यहाँ चले जाइए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? क्या मैना, जब तुम मुझे जेल से रिहा करते हैं तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हरी करनी अपना करेंगे, आए वतनी तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। आए सनम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। आए सनम तेरे लिए हो हा हा।
तू मेरा अभिमान है मेरे महबूब मेरे दिल तुझ पे कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, अरे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, अरे सनम तेरे लिए ओ दिल दिया है जान भी देंगे, अरे सनम तेरे दिया है जान भी देंगे सनम तेरे लिए। हे सरबती, तूने बादल बहलिया को छोड़ दिया? हाँ मैंने छोड़ दिया। आपकी मतलब? तूने क्यों छोड़ दिया उसे? क्योंकि बादल से मैं प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? हाँ। लेकिन बादल बहलिया मेरा दुश्मन है, आज मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। वो तुम्हारा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन नहीं। मैं बादल से बहुत प्यार करती हूँ और बादल निर्दोष है। सिपाहियों, चल हम इसको घेर लेते, चलो। भैया बोलो बहन। भैया आप जानती हैं ना कि बादल से मैं कितना प्यार करती हूँ। ओह, मैंने आपको बहन कह के बहुत बुरा किया, क्योंकि आप बादल से प्यार करती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम बादल से कितना प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे कई ज्यादा गुना बादल से प्यार करता हूँ। क्यों? कि वो मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा। और हम उसके मामे के लड़के हैं। अच्छा अच्छा। आज तो हमका छू ली हूँ, लेकिन आज से हमका छू ना। क्यों? हम तुहार बड़कऊ लागी। बड़कऊ, अब जाइए ना, मेरे बादल को बचा लो। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारे बादल को आंच नहीं आने दूंगा। ये जौन चोरकर साला सिपाही बना है, अब जो मुठभेड़ हुए तो लड़ाई में यही चोरे साले तो हम लड़ब और बादल का सरकार दिए भाग जाए। ठीक, बाय। मैं यहाँ से निकल जाऊं, सिपाही लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। बंदर मुहा, सारे आंधर बादल बहलिया तो आगे जा रहा। तो अच्छा हुआ, हम सोचा कि लाओ आगे से दौड़ के हम पकड़ ली और तू इतने में तलवार मार दिए वो, अब तू सारे अंधेरा आएगा रहे। बादल बहलिया तो निकल गया, बहुत दूर निकल गया। तो ये काम करो, हाँ, अब इस राज को छुपाना पड़ेगा। छुपाना पड़ेगा। जो मैना की बहन नैना है, हाँ, सबसे बड़ी, हाँ, चलो उनसे झूठ बोला जाए। सही कहे हो जी, बादल बहलिया भागने में सफल हो गया। सफल हो गया। गजब हो गया। क्या गजब हो गया? बादल बहलिया जेल से फरार हो गया। बादल जी से फरार? जी हाँ। कैसे? उसमें तुम्हारी बहन मैना का हाथ है। इसका मतलब मैना ने बादल को जेल से भगा दिया। कोई बात नहीं, मैना को हमारे समझ पेश किया जाए। दीदी क्या बात है? मैना, कहिए दीदी। ये बता बादल कहाँ है? दीदी बादल तो जेल से भाग गया। कैसे? दीदी जी, बादल निर्दोष था, इसलिए मैंने बादल को छोड़ दिया। बादल, लेकिन एक बात और है दीदी, आपसे कहने में मैं शर्माती हूँ। कैसी शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे करम।
मेरी छोटी बहन है, कैसी शर्म? बोल। दीदी बादल से मैं दीदी बादल से मैं प्यार करती हूँ। ओ, जब प्रेम रोग लगा था तो क्यों नहीं भगाओगी? कहती मेरी छोटी बहन, तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कभी बादल को खून करते समय पिताजी का मैंने अपनी आंखों से देखा और तूने उसे भगा दिया। लाखन, गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ। जिस जगह बादल बंद था उसी जगह बंद कर दो। याद रहे, जब तक बादल नहीं मित्रा तब तक उसकी सजा ये काटेगी। लखन, मेरे पिताजी मर गए, लेकिन मरने से पहले जो खुफिया खजाने का नक्शा था मेरे पिताजी ना मालूम किसे सौंप कर मर गए। जब तक वो नक्शा नहीं मिलता तब तक हम खजाने तक पहुंच नहीं सकते। क्या उस नक्शे के बारे में कोई बता सकता है? हाँ राजकुमारी जी, पुराना नौकर है वो साला बंदर मोहम्मद जो है। बंदर मोहम्मद, चल नक्शे के बारे में बता। क्यों, जानता है? राजकुमारी जी, पहले एक सवाल का जवाब बोल। हमार मुंह तो क्या दिखाता है, मनई जैसा। जी, ये तो कह रहा बंदर मोहा। अरे कहने दो, ये सब प्यार में चलता है। हाँ राजकुमारी जी, जी। तुम्हारे पिताजी मरने से पहले जो छोटे मंत्री भीम सिंह हैं जी, वो खजाने का नक्शा उन्हीं सौंप कर चले गए। कोई बात नहीं। आउट हट हट आउट निकल। इसी काबिल हो तुम। साला धोखे सुना दिया। अगर वो धोखा तुम्हारे साथ कर सकता है तो तुम उसके साथ धोखा करो। तुरंत धोखा करूंगा। ठीक है, देखो लाखन, वाह पिताजी, ये आपने क्या किया? अपने औलाद के ऊपर ना विश्वास करके अपना खुफिया खजाने का नक्शा किसी नौकर के हाथ में। पिताजी तुम भले मर गए, वरना मैं तुझे जहर पिलाकर मार डालती। लाखन, अगर ऐसी बात है